हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्टियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप पे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं देखेंगे। तो वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी तंत्र के द्रव्यमान के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ें क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि यह मात्रात्मक गुण है। यदि किसी तंत्र के द्रव्यमान में लगातार परिवर्तन होता है, जैसा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, तो उनके लिए लुईस ने एक नया पद विकसित किया है जो कि पार्टियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात, ये सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ कि ये देखिएगा, जैसे वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए लुईस जो है उन्होंने एक नया पद विकसित किया है जो मोलर प्रॉपर्टीज पार्टियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाता है। अब ये किस तरह से काम करता है हम आगे देखते हैं। अब लुईस के अकॉर्डिंग तंत्र का गुण ताप दाब के साथ तंत्र में उपस्थित सभी घटकों की मॉलिक्यूल की संख्या पर भी डिपेंड करता है। माना कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी व्यापक विस्तृत है, जो कि पी टी एंड ऑफ मॉलिक्यूल का मोलर का फलन है। जैसे कि यहाँ पर x बराबर एफ पी टी N1 N2 N3 इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब जहाँ पे जो x क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, p क्या है, प्रेशर है, t क्या है, टेम्परेचर है, और ये N1 N2 N3 क्या, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सिस्टम। आगे देखते हैं। अब इक्वेशन 1 का पार्टियल डिफरेंशिएशन करने पर dx बराबर डेल एक्स अपॉन डेल पी, इसके बराबर हम लिखेंगे t क्या है, ये हमारा टेम्परेचर है, N1 ये क्या है, मोल्स है। ठीक है, N1 N2 N3 ये मोल है। अब d और p प्लस डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये डेल एक्स लिखा है तो यहाँ पे P इधर आ गया, T इधर आ गया। ठीक है, अब ये प्रेशर यहाँ पर है, ये टेम्परेचर यहाँ पर है। अब हमने प्रेशर यहाँ कर दिया, टेम्परेचर यहाँ आ जाएगा। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो P1 N1 N2 N3। ठीक है, अब dt प्लस लिखेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एन, और यहाँ पर P1 N1 N2 N3 आ जाएगा। अब D1 D1 और N1 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल N2। अब P1 T1 N1 N2 N3 DN2 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल NP P1 T1 N1 N2 N3, और यहाँ पर DN3 DX अपॉन DN। स्थिर ताप व दाब पर तो DX P1T बराबर X1 DN1 प्लस X2 DN2 प्लस X3 DN3। इसका नाम दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर X1 X2 X3 यदि पार्टियल मोलर 20N प्रॉपर्टीज कहलाती है। इसी प्रकार पार्टियल मोलर प्रॉपर्टीज को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। और देखिए वो किस तरह से होगा कि किसी तंत्र के पार्टियल मोलर प्रॉपर्टीज वह गुण है जो किसी घटक के एक मोल मिलाने पर तंत्र के गुण को प्रदर्शित करती, जबकि अन्य घटकों मोलों की संख्या स्थिर है। इस प्रकार एक घटक का एक मोल बढ़ाने पर कुल सांद्रता में परिवर्तन नगण्य रहता है। ठीक है, आया समझ में। इससे क्या होगा, हम उसकी जो वैल्यू है वह हमको अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है, किसी निश्चित संगठन वाले तंत्र के लिए इस इक्वेशन थर्ड का समाकलन करेंगे तो XTPN बराबर X1 N1 प्लस X2 N2 प्लस डैश 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 प्लस है X1 है और N1 है। इसको नाम दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 4। अब परिवर्तनशील कंपोजिशन वाले तंत्र के लिए अवकलन करने पर dx P1T बराबर X1 DN2 प्लस X2 DN2 प्लस XI DNI प्लस N1 DX1 प्लस N2 व X2 प्लस NI DXI। इसको नाम दे दिया हमने क्या, 5, समीकरण नंबर 5। अब इक्वेशन 3 व
5 से की तुलना से v है। अब यहाँ पर देखिए जब हम 3 और 5 की जब तुलना करेंगे तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा, समीकरण प्राप्त होगा n1 dx1 प्लस n2 dx2। ठीक है, दोनों साथ में है और यहाँ पे n2 dx3। ठीक है, तीनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब डैश डैश करके हमने क्या लिया, प्लस ni dx1। ठीक है, जैसे कि हमने ये समीकरण नंबर 5 से लिया इसको। इसके बराबर हमने क्या लिख लिया, 0। अब इक्वेशन 6 ही क्या है, गिव्स डुहेम इक्वेशन का बेसिक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएगा नोट्स कैसे लगे। ये क्या कह रही थी मैं, ये कहाँ से आया है, ये समीकरण नंबर 3 से आया है और ये 5 से क्या आया है, ये चीज़ें आई हैं समीकरण नंबर 5 से। ठीक है, तो और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।